all of you. Same, Society of Indian Automobile Manufacturers. और आज के इस मंच पे उपस्थित हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर मनजीत सिंह सिरसा जी, हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मोहम्मद अहमद जी, अजय चौधरी जी जो कि दिल्ली पुलिस में आप पूरा दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं, निहारिका जी हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सुशांत नायक जी जिनके माध्यम से आज आप सबसे हमारा मिलना हो रहा है, आलोक जेटली जी, प्रशांत के बैनर्जी जी और आप सभी उपस्थित पूरी टीम जो कि अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस से आप लोग जुड़े हैं, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, एमजी, अशोक लेलैंड, टीवीएस, होंडा, अरे बाप रे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। पर अच्छा है कि आपने छोटे बड़े हर इश्यू को कंसंट्रेट करते हुए एक इनिशिएटिव लिया जो सालों से चल रहा है पर दिल्ली में पहली बार हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सबका मैं धन्यवाद करूं और आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। यार ताली जोरदार नहीं बजाओगे तो काम क्या जोरदार करोगे? बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते होंगे भाई, मैं नहीं जाती ऐसे कार्यक्रम में जहां लोग उत्साही ना हो काम करने के लिए। एक एनर्जी लेवल बड़ा जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब हम भारत को 2047 यानी आजादी के 100 साल में लेके जाने की बात करते हैं, जब आप लोग अपनी कंपनियों को बेटर बिजनेस देने वाली सिटीज में आकर के बैठते हैं कि कहां से आपको बेहतर काम मिल सकता है, तो दिल्ली उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट सेगमेंट है। और दिल्ली में इतने सारे आयाम हैं काम करने के लिए, सालों का बैकलॉग है हर चीज में, जिसे हम बदलना चाहते हैं, जिसे चेंज कर करके एक नया दिल्ली हम लोगों के बीच में देना चाहते हैं। और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है ही। ईवी एक नई सेगमेंट जिसमें आप सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज एक बड़ी सुंदर ईवी रैली आप लोग यहां से भेजने वाले हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो लिगेसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी चर्चा अभी सिरसा जी ने की, कूड़े के पहाड़ हो, पॉल्यूशन हो, यमुना सफाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ट्रैफिक जैम हो, इन सब से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। और उसमें जो एक बड़ी सेगमेंट एयर पॉल्यूशन की है, उसमें आपकी मदद की हमें जरूरत है। हम आपको एक बेहतरीन मार्केट दे सकते हैं कि आप वैरायटी ऑफ ईवी व्हीकल्स दिल्ली में लेकर के आए और दिल्ली की जनता उसे खरीदे। आज हमने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से ईवी पर ले जाने के लिए 100% एफर्ट लगाए हैं और दिल्ली 2026 के आखिरी तक अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में 100% ईवी पे आ जाएगी। ये दिल्ली की जनता को मैं बताना चाहता हूं। ना केवल बसेस की मैं बात कर रही हूं, हम उनके चार्जिंग स्टेशंस, अपने बस डिपोज, अपने आईएसबीटीज, हर चीज को हम रिवाइव कर रहे हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी मैक्सिमम ईवी पे लेकर आए। और टारगेट ये भी है कि जल्द से जल्द दिल्ली में हर तीसरा व्हीकल जो हो वो ईवी हो। सरकार की ओर से जो पॉलिसी बनाई जानी है ईवी को लेकर के, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर से बात करना, उसको बेहतरीन बनाना और एक मॉडल पॉलिसी बनाना दिल्ली के लिए, उस पर हमारा पूरा सरकार का फोकस है। आप सबके भी सुझाव नायक साहब आप लोग दें और हम उसमें जोड़ेंगे। और दिल्ली की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से हर तरह की फैसिलिटीज, ग्रांट्स, हर चीज हम पब्लिक को देना चाहते हैं, क्योंकि एक ही टारगेट है कि कैसे भी हो दिल्ली
तरीके से हम बहुत ही इनोवेशन के साथ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें, जो सोसाइटी की सेफ्टी के साथ काम करे। मैं खुद उन चीजों को बहुत नजदीक से देखती हूं कि जब रोजाना सड़कों पे हर मिनट हर घंटे एक्सीडेंट्स होते हैं। कसूर गाड़ी का नहीं है, मैं मानती हूं, कसूर उस व्यक्ति का ही है जो उसे ड्राइव कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे इस भारतीय माइंडसेट को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो बड़ा बेबाक है। वो हेलमेट ना लगाने में अपनी बहादुरी मानता है, जो सीट बेल्ट ना लगाने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, जो रूल ब्रेक करने में, रेड लाइट जंप करने में उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हां, मुझे जीने की आजादी है, संविधान ने दी है। इन सब चीजों पे एक बैरिगेटिंग, एक चेक लगाने की जरूरत है, और वो चेक लगाना कहीं सरकार कहेगी और कहीं आप करेंगे, मिलके करेंगे, ताकि हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि आज विदेश में जाकर के जब आप किसी नियम का उल्लंघन करने में डरते हैं, घबराते हैं, भारत में भी आपको किसी नियम का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में भी आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, सरकारों के लिए नहीं, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए। ये हम सबको मिलकर के करना है। और मुझे खुशी है कि ये पीएम साहब के जन्मदिन पे जो हम सब ने सेवा पखवाड़ा, यानी कि दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए लगातार पूरे देश में हजारों प्रोग्राम्स रोजाना हो रहे हैं कि कैसे भारत डेवलपिंग की जगह डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आए, दुनिया उसको उसी तरीके से देखे। अपनी इमेज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब हम रखते हैं, तो जब बाहर विदेश में जाकर के एक भारतीय बड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसे भारत में रहकर भी हमें डिसिप्लिन करना है। वो रोड सेफ्टी हो, वो जीवन के उसका किसी भी आयाम पे वो बातचीत करे, उसकी पर्सनैलिटी को उसी तरीके से ग्रूम करना होगा। आज ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शायद बच्चों से हम लोग सीखें कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है, इसीलिए इन सबको यहाँ लाया गया है। कई बार बच्चे ही बहुत कुछ सिखा देंगे, पर आप सबके जुड़ने से, आप सबके इस इशू को आगे लेके जाने से मुझे लगता है कि इस पूरे भारतवर्ष में एक नया माहौल, एक नया सवेरा आएगा। अपनी ओर से आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और स्वागत करती हूँ इस ईवी के इस मुहिम में, जहां दिल्ली आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट साबित होने वाली है। मिलकर के काम करेंगे और दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। One big round of applause to the madam for a wonderful speech. Very electrified, please. धन्यवाद आदरणीय मुख्य महोदया मैम। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और देश भर की महिलाओं के लिए आपने हमें